भाई लोन कर्जा एक ऐसा दलदल है कि इस दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिर्फ 5 से 10% ही एक ऐसे लोग होते हैं जो इस दलदल से बिना चोट खाए निकलते हैं। तो किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए लोन लेते समय और लोन देते समय कि जिससे हम इस दलदल से जल्दी से बाहर निकले। सबसे पहले जो सबसे बड़ा पॉइंट है, हमें एजेंट के द्वारा बताया हुआ आरओआई का लोन सैंक्शन लेटर साइन करने से पहले वो मैच हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जरूर देखें। कई बार लालच के लिए एजेंट्स हमें बता देते हैं कि मैं इतना आरओआई दे दूंगा आपको, लेकिन जब हम लोन सैंक्शन लेटर साइन करते हैं तो वो आरओआई और इस आरओआई में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है या कुछ ज्यादा ही डिफरेंस होता है। तो मेक श्योर कर ले कि डिफरेंस ना हो, वही आरओआई हो। सेकंड, आरओआई जो हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है वो आरओआई हमारा फ्लैट है या रिड्यूसिंग है। फ्लैट आरओआई कभी भी ना ले। फ्लैट आरओआई क्या होता है, 20 लाख का मेरा अगर लोन है और अगर मैं 10 लाख दे चुका हूं 5 साल 10 साल बाद, तो जो आरओआई बैंक मुझसे चार्ज कर रहा है वो बचे हुए अमाउंट पे नहीं कर रहा है, वो टोटल अमाउंट पे ही कर रहा है। यानी जो मैं कर्जे पे ब्याज दे रहा हूँ वो 20 लाख पे ही दे रहा हूँ। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जितना मेरा अमाउंट कम होता जाता है बचे हुए अमाउंट पे ही मेरा आरओआई लगता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसके बाद ध्यान देने वाला सबसे बड़ा पॉइंट जिससे हम इस दलदल से बहुत जल्दी निकल सकते हैं, ये बात बहुत कम लोगों को ही पता होगी। तो एक टर्म यूज होता है बैंकिंग की लाइन में, बैलेंस ट्रांसफर या बैलेंस टेक ओवर। ये होता क्या है टर्म, मैं आज आपको बताता हूँ। ये टर्म सिर्फ होम लोन पे ही अप्लाई होता है। सपोज करो कि 8.5 लाख रुपए का मेरा लोन चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब साल 2 साल बाद मैं इस लोन को किसी और बैंक से ट्रांसफर अगर करवा लेता हूँ, जिसे कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर करवाना, तो मुझे अप्रोक्स 1 से 1.5 रुपए की छूट मिल सकती है। जैसे 8.5 का मेरा जो आरओआई है वो मेरा घट के चला जाएगा 7% पे या 7.5% पे, जिससे मुझे 1 से 1.5 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। इससे मैं काफी पैसे अपने सेव कर सकता हूँ, जिससे कस्टमर काफी पैसे अपने सेव कर सकता है। इसके बाद लोन जल्दी से खत्म करने के लिए एक टर्म और यूज होता है बैंकिंग लाइन में, वो है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट टर्म होता क्या, मैं आपको बताऊं। पार्ट पेमेंट होता है मैं 1 साल के अंदर इनफ ऑफ टाइम्स अपना लोन कम करने के लिए बैंक को पैसे जमा कर सकता हूं। लेकिन ये टर्म सिर्फ गवर्नमेंट बैंक पे ही अप्लाई होता है, प्राइवेट बैंक ऐसा नहीं करती। प्राइवेट बैंक में बाउंडेशंस होती है कि इतनी बार से ज्यादा हम 1 साल में पैसे जमा नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो हमें हमारे ही पैसों पे जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। इसके बाद फोरक्लोजर बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमारे लोन के ऊपर फोरक्लोजर है या नहीं है। फोरक्लोजर टर्म होता क्या, मैं आपको बताऊं। फोरक्लोजर होता है कि अगर मैंने आज लोन बैंक से लिया है तो 1 या 1.5 साल बाद उस लोन को मैं कभी भी खत्म कर सकता हूं, और उस खत्म करने पे अमाउंट जो मैं दूंगा उस पे मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होंगे। वरना अगर फोरक्लोजर नहीं होगा तो हमें हमारा ही लोन देने के लिए बैंक को लाखों की अमाउंट में फीस देनी पड़ती है, जो कि बहुत भारी फीस होती है। तो फोरक्लोजर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें जो लोन में है वो ये है कि सबसे पहले हमें देखना है आरओआई, फोरक्लोजर और पार्ट पेमेंट। अगर ये 3 चीज़ें अगर बैंक हमें देता है या 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे साथ ना कभी स्कैम होगा और ना ही हम कभी धोखा खाएंगे, और इस दलदल से बहुत जल्दी जल्दी हम निकलते हैं। तो गाइज, हमारा काम सिर्फ आपको प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है, आपको प्रॉपर्टी बेचना नहीं, आपको सही गाइड करना और आपके लाखों करोड़ों रुपए बचाना है। तो गाइज, अब कल मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।